इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये बोथ आर इक्वल है, तो यहाँ अगर मैंने AOC लिखा, इधर भी क्या लिख दो, AOC लिख दो, इज इक्वल टू 280। अब ये होता है आपके 2 टाइम एंगल AOC इज इक्वल टू 280। थ्योरम नंबर 6.1, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर टू लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है तो हमें प्रूव करना है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है और ये एंगल इसके इक्वल होता है, हमें प्रूव करना है। बिल्कुल सिंपल सा है प्रूव करने के लिए। देखो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है AB एंड CD टू इंटरसेक्टिंग लाइन है। हमारे पास दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन, और हमें करना है यहां पर आपको प्रूव करना है। अब क्या प्रूव करना है कि एंगल AOC इक्वल है आपके एंगल BOD के, या फिर आपको प्रूव करना है एंगल COB इक्वल होगा आपके एंगल AOD के। ये करना है प्रूव कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान देना। हम लेते हैं यहां पर प्रूफ लेते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल स्ट्रेट लाइन पर है, कौन सा, AOC और AOD। तो मैं यहां पर लेता हूं AOC प्लस एंगल AOD, इन दोनों का जो सम है वो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है CD, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। अब हम लेते हैं इन दोनों को AOD और BOD। हमें यहां पर लेना है एंगल AOD प्लस एंगल BOD, AOD और BOD, इनको अगर आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है यहां पर 180 डिग्री। क्यों मिलता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि यहां पर भी आपका स्ट्रेट लाइन और इनका सम कितना हो रहा है, आपके 180 हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हमें यहां पर लेना है, तो यहां पर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ इक्वेशन यहां पर लेने वाले हम। थोड़ा सा ध्यान देना भी यहां पर आप, इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी 180। जब ये दोनों आपके इक्वल है तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये दोनों इन दोनों के इक्वल है, मतलब एंगल AOD प्लस एंगल BOD के इक्वल होगा। इसका सम भी 180, इसका सम भी 180, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान में लगाएंगे, AOD आपका इधर भी है और AOD आपका इधर भी है, पीछे बच गया आपके ये दोनों, इधर बचा हुआ है आपके AOC और इधर बचा हुआ है आपके BOD। ये आ जाएगा आपके हैंस प्रूफ, ये रहा। अगर आपको ये वाला प्रूव करना है तो आप यहां लिख देना सिमिलरली, सेम जैसे मैंने इन दोनों को लिया है वैसे हमें क्या करना है, इसको और इसको लेना है। मतलब इसका नाम के साथ हमें इन दोनों का कोई भी एक नाम ले लेना है। जैसे मैंने इन तीनों को लिया तो इन दोनों का नाम हो गया। जब आप इन तीनों का लेंगे तो आपको इसमें और इसमें इक्वल हो जाएंगे, इक्वली ऑटोमेटिक। मतलब आपको कौन सा एंगल आपको लेना है वो आपको सोचना है। तो यहां पर लिख सकते हैं सिमिलरली, ऐसा ही सेम अगर हम इन तीनों के बीच में या फिर इन तीनों के बीच में करेंगे तो आपका ये वाला आंसर भी आ जाएगा, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो ये दो लाइनें जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट, जो कभी आपस में नहीं मिलेगी, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ध्यान देना भाई, कौन सी लाइन पैरेलल है आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल लाइन की।
ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी नहीं मिलेगी, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, इनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। और जो ये इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन आएगी तो कुछ नियम, कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है। और हमें कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो उससे हम फाइंड कर सकते हैं। अब वो रूल्स में क्या क्या आते हैं, एक तो आता है आपके अल्टरनेट एंगल, एक आता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक आता है को इंटीरियर एंगल। और ये सब आपने पहले क्लास 7th में भी पढ़ रखा है, 7th में भी ये था, क्लास 7th के बाद 8th में नहीं आया था, 8th में कुछ एक क्वेश्चन में था, फिर वापस से 9th में आया था, आगे 10th में भी आएगा। तो ये नियम आपको आने चाहिए, जब भी टू लाइन पैरेलल हो उसके ऊपर वन लाइन ट्रांसवर्सल हो तो क्या नियम काम करता है मैं बता देता हूं। सबसे पहला जो नियम है वो है आपके अल्टरनेट एंगल। वो क्या कहलाएगा भाई, आपके अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल आपके दो तरह का होता है, एक होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ध्यान देना भी दो तरह के होते हैं भाई। एक होता है भाई आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक होता है आपके एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब आपको इन्हीं सिचुएशन का यूज में लेना है। ये तो मैंने बता दिया क्या क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यही डायग्राम आपको यहां देखो, ये टू लाइन आपके पैरेलल है और ये वन लाइन आपके ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाले, एक इधर का एक इधर का और दूर दूर। जैसे यहां पर देखो, एक एंगल इधर का और एक आपके इधर का, लेकिन थोड़ा गैप है दोनों में, एक इस लाइन पर होना चाहिए, एक उस लाइन पर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए, एक उधर होना चाहिए। ये सेम आपके इधर भी होता है। जैसे मान लो कि ये आपके लाइन है, जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल मतलब एक उस लाइन पर, एक इस लाइन पर, एक इधर और एक इधर, और दोनों अंदर की तरफ, और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ये रहा एंगल 4 जो है वो आपके 6 के इक्वल है ना, 4 6 के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो आपके 6 के इक्वल है। क्यों है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। वैसे ही 3 जो है ना वो 5 के इक्वल है। एंगल 3 जो है वो आपके एंगल 5 के इक्वल है। क्यों है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब हम आते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होता है। ध्यान देना भी, एक्सटीरियर के अंदर मान लो कि ये पैरेलल लाइन है और ये ऐसे काट रही, ये है ट्रांसवर्सल। तो अब हमें क्या करना है, बाहर वाले लेने हैं लेकिन अलग अलग लाइन का, एक उस लाइन का, एक इस लाइन का, एक इधर तो एक उधर। तो मान लो कि मैंने एक इधर लिया तो ये भी इधर, दोनों बाहर वाले, लेकिन एक लाइन के इधर, एक लाइन के इधर, इस लाइन के भी बाहर, ये इस लाइन के बाहर। हम इसको भी ले सकते हो, ये वाला और ये वाला। आप यहां पर लिख सकते हो ये नाम, एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 7 के इक्वल है। 1 जो है वो आपके 7 के इक्वल है। क्यों है, रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। वैसे ये दोनों 2 और 8, एंगल 2 जो है वो आपके 8 के इक्वल होगा। क्यों होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो आपको नियम मालूम होना चाहिए, रूल्स मालूम होना चाहिए कि ये एंगल इसके बराबर क्यों है, किस कारण से। तो पहला पॉइंट हमारे कंप्लीट हो चुका है, अल्टरनेट एंगल। इसके बारे में कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई आपका, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये क्या होता है ये भी हम बताते हैं आपको। टू एंगल आपको लेने हैं, या तो इधर के या इधर के, दोनों इधर के ही होने चाहिए, और दोनों एक्यूट एंगल लेने हैं या फिर दोनों ऑब्ट्यूज एंगल लेने हैं, दोनों एक ही साइड के लेने हैं।
या तो दोनों ऊपर वाले एंगल लेने हैं या फिर दोनों नीचे वाले एंगल लेने, एक ही साइड के, या तो इधर साइड के या इधर साइड के। जैसे अगर मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये अगर ऊपर वाला है तो इसमें भी ये ऊपर वाला एंगल, इनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर वापस से करता हूं, देखो ये एंगल भी इधर का है, ये एंगल भी इधर का है, ये भी नीचे वाला एंगल है, ये भी नीचे वाला, एक ही साइड में या तो दोनों ऊपर वाले एंगल या दोनों नीचे वाले एंगल। यही चीज हम इधर भी कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल, मतलब दोनों एंगल उधर के और दोनों ही ऊपर की साइड के। ऐसा ही आपके यहां पर होगा, दोनों एंगल उधर के लेकिन दोनों नीचे की साइड के, उनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों एंगल एक ही साइड के होने चाहिए, या तो दोनों ऊपर वाले एंगल या दोनों नीचे वाले एंगल, या तो दोनों ऑब्ट्यूज एंगल या दोनों ही एक्यूट एंगल। तो वो एंगल कहलाते हैं आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, उनको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट आपके बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? को इंटीरियर एंगल। ये क्या होता है, देखो ध्यान दें भाई, जब भी कोई लाइन पैरेलल होती है और एक होती है ट्रांसवर्सल, तो इधर के या इधर के, बट दोनों ही अंदर वाले एंगल, उनका सम होता है 180। देखो ये लाइन पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल, तो क्या होगा, इन दोनों का जो सम है वो होगा आपके 180। इन दोनों का जो सम है वो होगा 180। ऐसे यहां पर हम कर सकते हैं, इन दोनों का जो सम है, इसका और इसका, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो आता है 180। क्यों आता है? को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर का यूज करेंगे सम करने के लिए। और ये एंगल अगर एक्स है, ये फाइंड करना है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल लेते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये तीनों ही आपको अच्छे से आना चाहिए। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, अगर आपको लगे क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, जब भी आपको लगे कि जो एल लाइन है वो पैरेलल है एम के और एल लाइन जो है वो पैरेलल है एन के, इसका मतलब है इन दोनों से हम कह सकते हैं कि एम पैरेलल होगा एन के, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल लाइंस आर पैरेलल। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल, आगे से आगे नाम लिख सकते हैं, ऑल आर पैरेलल। और ये नियम से हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल सब के सब इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि हमारा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, इक्वल होगा एंगल 3 के। क्यों होगा? ऑल आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। जो नियम, जो मेथड है, जो 2 लाइन में लगते हैं वो आपके 3 लाइन में भी लगेंगे, लेकिन आपको लेना पड़ेगा 2 लाइन। कोई भी 2 लाइन ले सकते हो आप, इन दोनों को लेकर इनके वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इन दो को लेकर इनके वैल्यू फाइंड कर सकते हो, और इन दो को लेकर इनसे इनका वैल्यू। एग्जाम्पल 1 आपके दे रखा है, इसमें एओसी और बीओडी दे रखा है 280। तो बताना है कि यहाँ पर फाइंड ऑल एंगल, हमें सभी एंगल को क्या करना है, फाइंड करना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ एओसी और बीओडी, एओसी ये रहा और बीओडी ये रहा, और बोथ आर इक्वल भी है। हमें यहाँ लिखना है, देखो एंगल एओसी इक्वल है एंगल बीओडी के, ये और ये एंगल इक्वल है। रीजन क्या होगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। दोनों को हम एक्स मान लेते हैं, यहां से लिखो सीधा। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है एओसी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू होता है आपके 280, ऐसा हमारे पास गिवन है। अब इसको लेते हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये बोथ आर इक्वल है। तो यहाँ अगर मैंने एओसी लिखा, इधर भी क्या लिख दो, एओसी लिख दो, इज इक्वल टू 280। अब ये होता है आपके 2 टाइम एंगल एओसी इज इक्वल टू 280, मल्टीपल का डिवाइड में
AOC इजिकल टू होगा 280/2। तो AOC इजिकल टू आने वाला है आपके 140। जितना AOC है उतना ही BOD है, जितना AOC है उतना ही BOD होगा, और ये भी कितना आएगा आपके 140 डिग्री। अब हमें रिमेनिंग एंगल फाइंड करने हैं। बोथ आर लीनियर पेयर, मतलब एंगल AOC प्लस AOD बोथ आर 180, रीजन लीनियर पेयर। अब देखो AOC जो है वो तो है आपका 140, AOD जो है वो हमें फाइंड करना है। अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे, AOD इजिकल टू होगा 180 माइनस 140, तो AOD इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री। और बोथ एंगल, ये वाला और ये वाला, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। इसका मतलब है BOC भी कितना होगा आपके 40। रीजन क्या लिखोगे आप? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एग्जाम्पल 2 है, वन एंगल इज 90, एक 90 है तो हमें प्रूव करना है कि ऑल आर 90 90 90 90 हो जाए। कैसे देखो प्रूव करना है, तो सिंपल है। पहले हमें लेना है इन दोनों को, एंगल 1 प्लस 90 इजिकल टू होता है आपके 180। रीजन लीनियर पे। आप चाहो तो यहाँ पर 1 2 3 4 भी लगा सकते हो, 1 प्लस 4 भी लिख सकते हो चाहो तो। अभी इधर ट्रांसफर करेंगे तो एंगल 1 का वैल्यू होगा 180 माइनस 90। एंगल 1 कितना आएगा आपके 90। उसका आप एंगल 4 मान सकते हो चाहो तो। एंगल 4 कितना है 90। ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है गिवन है। और जितना आपके एंगल 2 है उतना ही आपके एंगल 4 होगा, जितना आपके एंगल 1 है उतना ही आपका एंगल 3 होगा। ये भी कितना होगा 90, ये भी कितना होगा 90। रीजन क्या होगा? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। का मतलब हो गया तो ऑल एंगल इज 90 90 90 90, तो सब 90 90 के ही हो जाएंगे। ऑल एंगल आर 90 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है कि फिगर 6.9, ये रहा भाई आपके फिगर 6.9। PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये है आपका PQ लाइन और ये रहा RS लाइन। ये दोनों लाइनें आपस में हो रही है इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को 2 पार्ट में क्या कर रही है डिवाइड कर रही है। और कहां पर कर रही है? O पॉइंट पर कर रही है। तो POR और ROQ का रेशियो भी दे रखा हमारे पास। ROQ कहां पर है? ये रहा। POR कहां पर है? ये रहा। इन दोनों का रेशियो दे रखा है। रेशियो को पीछे हम यहां पर XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। तो रेशियो का मतलब होता है कि अगर ये आपका 5K है तो ये हो जाएगा आपके 7K हो जाएगा। रेशियो का मतलब ये होता है दोनों का रेशियो पीछे आप कुछ मान लो, क्योंकि ये एग्जैक्ट एंगल नहीं दिखाता है। अब K क्यों मानते हैं? देखो ऐसा है कि अगर मान लो एक 50 है और एक 70 है, तो दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये क्या आएगा 5 और 7। इसमें भी मैंने 10 का डिवाइड किया, इसमें भी मैंने 10 का डिवाइड किया, इसमें भी मैंने 10 का डिवाइड किया, इसमें भी मैंने 10 का डिवाइड किया। तो ये नंबर और ये नंबर आपको सेम लेना है। जैसे वो नंबर आएगा वापस मल्टीप्लाई करके वापस से वो बना देंगे। अब ये एंगल वो है या नहीं है वो हम दिखाएंगे अभी आपको। देखो हमारे पास गिवन क्या है पहले वो लिखेंगे हम। हमारे पास गिवन है PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पर क्या हो रहा है भाई आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और हमारे पास एंगल का वैल्यू भी दे रखा है, एंगल POR रेशियो एंगल ROQ, इनका रेशियो दे रखा है आपके 5:7। अब हमें क्या करना है? ऑल एंगल फाइंड करना है, सारे एंगल फाइंड करने हैं। अगर आप 5K फाइंड करोगे ये आएगा, 7K में ये आता है। अब बाकी के 2 एंगल भी आपको फाइंड करने, पहले इनको फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे वाले फाइंड करेंगे। देखो भाई, और हमें करना है फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ऑल एंगल।
ऑल एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। अब देखो, सबसे पहले हम इन दोनों को ही लेते हैं, POR और ROQ। ये स्ट्रेट लाइन है, और मैंने कल बेसिक के अंदर बताया था, अगर टू एंगल्स को ऐड करने पर स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसमें आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल आता है। मतलब अगर आप एंगल POR को और ROQ को दोनों को ऐड करते हो तो आपको कितना मिलेगा भाई, यहां पर 180 डिग्री मिलेगा। क्यों मिलेगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और देखो इनका रेशियो दे रखा है, रेशियो के हिसाब से इसमें पीछे आप K लगा सकते हो, X लगा सकते हो, Y लगा सकते हो। तो रेशियो हमारे पास गिवन है, उसके हिसाब से ये हो जाएगा आपके 5K और ये हो जाएगा आपके 7K इजिकल टू होगा आपके 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो ये होता है आपके 12K इजिकल टू 180। अब ये मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और K का जो वैल्यू है वो आने वाला है 180/12। करो डिवाइड। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर पहले जाएगा आपके 1 टाइम, पीछे बचेगा आपके 6, फिर जाएगा आपके 5 टाइम। ये K का वैल्यू आया है आपके 50। K का वैल्यू आपके आ चुका। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम बाकी के सारे एंगल फाइंड करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान देना भाई। सबसे पहले हमें फाइंड करना है ये एंगल POR। अब ये POR कह दो या ये सामने वाला SOQ या QOS कह दो, ये दोनों आपके इक्वल है। क्यों है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था थ्योरम के अंदर कि ये दोनों आपके इक्वल है। क्यों है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अगर आपने ये फाइंड कर लिया मतलब ये भी फाइंड कर लिया। तो अगर आपको यहाँ पर POR फाइंड करना है या फिर आपको QOS फाइंड करना है, सिंपल है, वो होता है 5K। अब K का वैल्यू यहां दे रखा है जो है 15, ये हो जाएगा आपके 75 डिग्री। कैसे लिखेंगे यहाँ पर? सिमिलरली, सेम जैसे हमने इन दोनों को लिया है वैसे हम इन दोनों को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं एंगल ROQ इक्वल होगा वो एंगल POS इजिकल टू हो जाएगा आपके ROQ दे रखा है 7K, तो यहां पर हम लेने वाले हैं 7 × 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके 105 डिग्री। मतलब ये दोनों 75 है और ये दोनों आपके 105 है। यहां तक तो मैंने जो बताया ना वो तो क्वेश्चन में दे रखा है, वो मैंने लिखा हुआ है। आंसर जो है वो यहां से शुरू होता है। पहले हम ये लिखेंगे कि ये और ये इन दोनों का सम जो है वो होता है 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का जो सम है वो होता है 180। POR ROQ बराबर 180। अब हमारे पास यहाँ पर रेशियो दे रखा है, और जब भी रेशियो दे रखा है तो आप समझ यानी को 5x 7x लिख दो या 5k 7k लिख दो। सिंपल 5k 7k इन दोनों को हमने लिखा, सॉल्व किया और k का वैल्यू आ गया। अब ये k का वैल्यू आया है। अब अगर आप k का वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो ये आएगा 75 और ये आएगा 105, और ये दोनों आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अगर ये 75 है तो ये भी 75 है, अगर ये 105 है तो ये भी आपके 105 रहेगा। एग्जांपल नंबर 2 आपके दे रखा है इन फिगर 6.10, ये रहा भाई आपका फिगर 6.10। इसमें गिवन है रे OS स्टैंड ऑन लाइन POQ। देखो OS ये लाइन है, जो OR एंड OT जो है वो है बाइसेक्टर। इसमें देखो 2 लाइन्स है, ये लाइन और ये लाइन क्या कर रही है, एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, ऐसा आपके लिखा हुआ है। और इसमें हमें फाइंड करना है POS का वैल्यू x है, तो बताना है कि ROT का वैल्यू क्या होगा। अगर आप POS आपका x दे रखा, POS मतलब ये आपका x है, तो बताना है कि ROT ये क्या होगा, ये हमें बताना है। ROT के बारे में हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो
पहले हम लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले हम वो लेते हैं। गिवन है आपके दो बाइसेक्टर, ओ आर और ओ टी क्या है, बाइसेक्टर है। ओ आर एंड ओ टी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS एंड एंगल SOQ। इन दो एंगल के ये बाइसेक्टर है। और क्या गिवन है, POX, क्या लिखा हुआ है POS, ये हमारे पास दे रखा है X, और हमें फाइंड करना है ROT, फाइंड करना है, और हमें फाइंड करना है ROT। करते हैं फाइंड। देखो बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर लेते हैं हम प्रूफ। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो थोड़ा सा पेन ऊपर चला रहा हूँ, देखो ध्यान देना। अभी आप इसको भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ। अभी हम केवल इन दोनों को लेते हैं, सिंपल सा इन दोनों को लेते हैं। इसका नाम है POS और इसका नाम है SOQ, यहाँ पर लिखा हुआ देखो ये रहा। इन दोनों को लेते हैं, POS और SOQ को लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं POS और SOQ। तो एक तो है आपके POS और एक है आपके SOQ। इन दोनों का सम जो है वो होता है आपके 180 होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये दोनों लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल ये रहा, 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास दे रखा है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या करते हैं, एंगल को हाफ करते हैं। एक इधर बाइसेक्टर है, एक इधर बाइसेक्टर है। अब हमारे पास है बाइसेक्टर, तो मैं यहाँ पर क्या लेने वाला हूँ, बाइसेक्टर लेने वाला हूँ। देखो एक बाइसेक्टर है इधर और एक बाइसेक्टर है इधर, एंगल को हाफ करने वाले। तो हम क्या करेंगे, दोनों में यहाँ पर देखो बाइसेक्टर दे रखे हैं, इसका मतलब होता है यहां लिखेंगे हम OR एंड OT आर बाइसेक्टर। ये दो क्या है अभी आपके बाइसेक्टर है, जो क्या कर रहे हैं, एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो देखो POS को भी अभी हाफ करना है, और POS का वैल्यू भी दे रखा हमारे पास, X दे रखा है। तो इसका भी हाफ कर देते हैं, इसका भी हाफ कर देते हैं। बाइसेक्टर दे रखा है इसलिए हाफ हो जाएगा। और 180 का भी हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। देखो POS का हाफ करेंगे तो POS का हाफ होता है आपके ये वाला ROS, और SOQ का हाफ करेंगे कितना आता है आपके, SOT आता है। और इसका आपका कितना आएगा, आपके 90 आएगा। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है। देखो इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा, इसका हाफ करेंगे ये आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा ROT बनेगा। दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपके ROT, जो दे रखा है आपके 90 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है इन फिगर 6.11। तो ये रहा अभी डायग्राम 6.11। OP, OQ, OR, OS 4 रे है। देखो चारों रे यहां से निकल रही है, इस पॉइंट से टोटल 4 रे निकल रही है। और हमें फाइंड करना है, हमें प्रूव करना है कि इन सब का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, लीनियर पेयर लेना पड़ेगा भाई। लीनियर पेयर के लिए हमें चाहिए सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें। तो यहां पर लेते हैं स्ट्रेट लाइन, लेते हैं आप इधर की तरफ लाइन लेंगे आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेंगे। और यहां पर देखो PQRST लेते हैं, यहां पर नया नाम लेते हैं, यहां पर T पॉइंट, एक नया पॉइंट हम उसमें ऐड करना पड़ेगा। फिर इधर भी लेंगे 180, इधर लेंगे, दोनों को फिर ऐड कर लेंगे और ये नाम हम बना देंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन तो रेज दे रखी है। क्वेश्चन में क्या गिवन है तो लिख सकते हैं 4 रे दे रखी, और हमें करना है, प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है भाई, कि एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS, इन दोनों का सम होता है आपके 360 डिग्री।
बिल्कुल सिंपल, थोड़ा ध्यान देना भाई। हम लेते हैं यहां पर प्रूफ, और प्रूफ लेंगे। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, हमें पहले इन दोनों को ऐड करना है। इनको ऐड करें कितना होगा भाई, आपके 180 होता है। क्या होता है, लीनियर पेयर कह सकते हो। तो यहां पर हम लेने वाले हैं, आप चाहो यहां पर कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्या करोगे भाई, कंस्ट्रक्शन। OQ प्रोड्यूस करना है। OQ क्या करना है आपको, प्रोड्यूस एट T पॉइंट तक आपको प्रोड्यूस करना है। कर दिया प्रोड्यूस, ऐसे लिखना है आपको कि मैंने इसमें क्या नया किया। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें इन दोनों एंगल को लेना है। ए का नाम है एंगल POQ और ए का नाम है एंगल POT। इन दोनों का जो सम है वो होता है आपके 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब आते हैं इधर की साइड, ये वाला और ये वाला। हम क्या लेने वाले हैं यहां पर, एंगल SOT प्लस ये वाला SOQ। हमें डबल डबल एंगल लेना है। इसका मतलब होता है आपके 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर। ध्यान रखना भाई, लीनियर पेयर बोला हुआ है, पेयर में दो एंगल ही लेने हैं आपको, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला मिक्स लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे। इसको मानते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों आपके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे, इक्वल। POQ प्लस एंगल POT इक्वल है। प्लस कर दो, चाहो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, एडिंग लिखना पड़ेगा। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि हमें सम करना है। तो यहां पर हम क्या लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे ना तो हो जाएगा 360 हो जाएगा। इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, SOT और फिर SOQ, सबको ऐड करेंगे कितना होता है आपके 180 प्लस 180। इक्वल के इधर ऐड अलग करना है, इक्वल के उधर अलग ऐड करना है। ये इधर वाले इक्वल है, वो इधर वाले इक्वल है, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, ऐड करना है। देखो हमें ये लाइन भी बनाते रहना है साथ साथ। पहले हम लेते हैं यहां पर POQ। अब हमें इन दोनों को साथ में ऐड करना है, POT और SOT, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये एंगल बनेगा। इसका नाम भी यहां पर लिखा हुआ है SOR। अब हमें इसके दो एंगल करने हैं, इसके हमें क्या करना है, दो एंगल करने हैं अलग अलग। SOQ के, SOQ मतलब होता है एक ये वाला और एक ये वाला। मतलब एक का नाम है आपके, ये क्या बोलते हैं इसको, QOR, ये POS होगा ना, ये वाला ये वाला POS, ये लिखा हुआ। अब हमें ये दो एंगल लेने हैं यहां से, इससे हटा के एंगल लेने हमें, तो क्या हो जाएगा अभी आपके QOR प्लस SOR। इन दोनों एंगल से मिलकर ये बड़ा एंगल बना हुआ। फिर दोनों को ऐड करेंगे यहां पर, तो ये होता है आपके 360 डिग्री होता है। वापस से देख लेना, एक बार समझ में नहीं आया तो ये सेम है। इन दोनों को साथ में ऐड करेंगे, साथ में ऐड करेंगे तो ये वाला बनेगा, POS बनेगा, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये आ गया POS। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके दे रखा है, इन फिगर 6.24 हमारे पास डायग्राम दे रखा है। इसमें दे रखा है PQ पैरेलल टू RS, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल दिस लाइन। हमारे पास एंगल 135 दे रखा है और 40 डिग्री दे रखा है, XM बाई फाइंड करना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके हाफ ईयरली में, ईयरली एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, वो लिखना है आपको। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन का मतलब होता है क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखना है।
जैसे यहाँ पर हमारे पास गिवन है पी क्यू पैरेलल आर एस। ये तो क्वेश्चन है, ये तो आपके पेपर में लिखा हुआ रहेगा। जब आप कॉपी में लिखते हो ना तब आपको ये लिखना होता है गिवन। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या गिवन है भी आपके एंगल एम एक्स क्यू वो दे रखा है आपके 135 और आपके क्या लिखा हुआ है एंगल एम वाई आर वो दे रखा है आपके 40 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है और हमें करना है यहाँ पर फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, ये करना है आपको फाइंड। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आएगा। जो नियम मैंने बताया था यहाँ पर उसका थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये 3 लाइन वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 लाइन्स आती है उसका क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो एक्स एम वाई तो बीच में आता है तो यहाँ पर भी एक लाइन हमें लानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमें यहाँ पर करना है कंस्ट्रक्शन। ये डायग्राम भी आपको कॉपी के अंदर बनाना है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर एक नई लाइन बनाएंगे जिसका नाम होगा ए बी लाइन। ए बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू। हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन है ना, इसके पैरेलल हम क्या करते हैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका नाम होगा भी आपका ए बी। ए बी ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। वो लाइन और ये लाइन क्या है आपके पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर एंगल के नाम लिखते हैं। अब क्या नाम लिखे, कुछ नया नाम लिखते कुछ भी, स्मॉल ए स्मॉल बी लिखते हो, ए और बी ऐसा लिखते हो, या स्मॉल एक्स वाई भी आप लिख सकते हो। मतलब अगर आपने ए और बी फाइंड कर लिया फिर दोनों को ऐड कर लिया तो काम बन जाएगा। मतलब बिल्कुल सिंपल सा है। अब यहां से शुरू करते हैं आंसर और जहां से आंसर शुरू करते हैं वहां पर हमें लिखना होता है प्रूफ। प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि कौन सी साइड किसके इक्वल है और क्यों है। पहला रीजन देखो, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है। क्यों है, क्योंकि हमने कर रखा है कंस्ट्रक्शन ए बी लाइन पैरेलल टू पी क्यू, ऐसा हमने कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखा है। देखो ध्यान देना, जब भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एंगल लेते हैं तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का होना जरूरी है। तो ये दो लाइन तो हमने ले लिया है पैरेलल और ये ले लिया है हमने ट्रांसवर्सल लाइन जिसका नाम है एक्सएम। एक्सएम जो है ना इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमारी जो लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। देखो ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इनके अंदर वाले एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो हमें यहां पर लिखना है a प्लस 135 इजिकल टू होता है 180 होता है। क्यों होता है, को इंटीरियर एंगल जो मैंने आपको अभी लिखवाया था, को इंटीरियर एंगल मैंने लिखवाया था आपको यहां पर स्टडी में बताया था आपको बेसिक कि जब भी आपके 2 लाइन पैरेलल ये ऐसा होगा तो ये और ये इन दोनों का सम कितना होगा आपके 180। ये मैंने अभी लिखवाया था, इस नियम का आपको ध्यान रखना है। अब ये प्लस का है उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू होगा 180 माइनस 135। सॉल्व करो, जैसे ही माइनस करते हैं तो ये आता है आपके 45 डिग्री। ये आ गया आपके ए का वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके अंदर हमें बी का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो देखो ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है। क्यों है अभी बताते हैं। अभी मैंने आपको नियम बताया था ये वाला, ये इसके पैरेलल है, ये इसके, तो सब पैरेलल होती है आपके। तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि पी क्यू जो है वो आपके आर एस के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और हमने कर रखा है कंस्ट्रक्शन ए बी जो है वो आपके पी क्यू के पैरेलल है, ऐसा हमने कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखा है। अब देखो पी क्यू इधर भी है, पी क्यू इधर भी है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगी पैरेलल। इन दोनों से हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल पी क्यू। इसका मतलब है कि ये दोनों भी पैरेलल है,
अगर ये पैरेलल है इसका मतलब है कि एक एंगल इधर का एक इधर का, इसको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो आपका जो एंगल बी है वो हो जाएगा आपके 40 डिग्री, उसको बोलते हैं हम, क्यों बोलेंगे इसको हम, ये हो जाएगा आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो हमारे पास ए आ चुका है, हमारे पास बी आ चुका है, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई फाइंड करना है। देखो भाई हमें फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई, वो कैसे निकलेगा, ये रहा एक्स एम वाई पूरा, ये ए और बी को ऐड कर लो। ए आया है आपके 45 और बी आया है आपके 40। ए आया है आपके 45 और बी आया है आपके 40, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 85 और ये आएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसवर्सल लाइन है पैरेलल लाइन के ऊपर, तो यहां पर देखो टू लाइन को क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो टू लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ध्यान देना भाई, हमारे पास टू लाइन्स है, इसको यहां लिखता हूं ऐसे और इसको ऐसे नीचे लेते हैं यहाँ पर, तो ये दो लाइनें हैं और इस पर है भी आपके एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये रहा ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये कह रहा है कि टू लाइन्स, अब बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हमारे पास टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, एक तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपका बन रहा है ये वाला और एक बन रहा है आपका ये वाला, ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है और लाइन भी क्या है, पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन क्या है आपके पैरेलल है और ये वाली है ट्रांसवर्सल लाइन। अब लिखा हुआ है बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर है, मतलब दो बाइसेक्टर है इसमें, इसमें क्या दे रखा भाई आपके टू बाइसेक्टर है, एक बाइसेक्टर आ रहा है यहां से जो कर रहा है एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है और एक सेम एंगल आपके यहां से आ रहा है। चाहो तो लाइन को छोटा कर सकते हो, ये दो बाइसेक्टर है भैया, चाहो तो लाइन को छोटा कर दो लाइन, ये दो बाइसेक्टर है। अब हमें प्रूव करना है कि ये लाइंस भी क्या होगी आपके पैरेलल होगी, हमें प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या कर दो आप, इक्वल कर दो। तो देखो बिल्कुल इजी है, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एल लाइन पैरेलल टू एम और क्या गिवन है यहाँ पर, ए लाइन एंड बी लाइन बाइसेक्टर है, ये क्या है भाई बाइसेक्टर है, तो यहां लिखेंगे हम ए एंड बी आर बाइसेक्टर, ये दोनों क्या है भाई बाइसेक्टर है, किसके हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बाइसेक्टर है और हमें करना है प्रूव करना है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये लाइन भी पैरेलल होगी, हमें प्रूव करना है कि ए लाइन पैरेलल टू बी लाइन, ये दोनों क्या होगी भी आपके पैरेलल होगी। अब यहां पर लेते हैं हम प्रूफ, और प्रूफ में क्या करना, सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, पहले हमें लेना है ये एंगल पूरा कंप्लीट, जैसे मैं यहां पर नाम दे देता हूं ए बी सी डी और डी, ऐसा नाम दे देते हैं। तो यहां पर देखो ये एंगल ए बी सी इक्वल होगा आपके बी डी ई, तो यहां पर हम लेते हैं एंगल ए बी ई इक्वल है आपके एंगल बी डी ई। अब ये दोनों क्यों इक्वल है आपके, ए बी सी है, ए बी सी और बी डी, ये दोनों देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल है, कारण हो जाएगा आपके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्यों है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां पर क्या है, एंगल के बाइसेक्टर है यहाँ पर दो दो,
तो यहां पर हमारे पास है बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल को टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका भी हो रहा है बाइसेक्ट, एबीसी का भी हो रहा है बाइसेक्ट, और बीडीई का भी क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, दोनों का ही बाइसेक्ट हो रहा है। अब बाइसेक्ट होगा तो यहां पर एक एंगल आएगा, मान लो कि ये एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है। जैसे बाइसेक्ट होगा इधर आएगा एंगल नंबर 1, इधर होगा एंगल नंबर 2। देखो नियम है कि लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अगला जो नियम है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब हो गया ए लाइन पैरेलल टू बी ए, लाइन्स आर पैरेलल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। वो अपने हिसाब से, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कुछ नया इसमें ऐड कर सकते हो, वरना इसका मतलब मेथड यही है। एग्जाम्पल नंबर 6, इन फिगर 6.27, यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, सो ऑल आर पैरेलल। ई ए परपेंडिकुलर ए बी और ये एंगल दे रखा है, हमें इन तीनों को क्या करना है, फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ। हमें पैरेलल लाइन का यूज में लेना है। और क्या गिवन है आपके कि ई ए परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड एंगल बी एफ जो है वो आपके दे रखा है 55 डिग्री, और हमें करना है, फाइंड करना है। हमें क्या करना है भाई, फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है एक्स को, वाई को और जेड। ये 3 एंगल्स आपको फाइंड करना। बिल्कुल इजी स्टेप है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखो प्रूफ, प्रूफ में क्या है, सिंपल सा ध्यान रखना भाई आपको, ये लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ऑल आर पैरेलल हो जाएगा। अब हम एक्स वाई जेड कहाँ है ये देखना है, तो आप देखो सबसे पहले हम कौन सा एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो फाइंड कर सकते हैं, सी डी पैरेलल ई एफ यहाँ पर लिखा हुआ, तो हम यहाँ चलते हैं, सी डी पैरेलल ई एफ, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। और ये लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन, इसका नाम है ईडी। ईडी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन। ईडी क्या होगी भी आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर 2 लाइन पैरेलल है तो इनके इंटीरियर एंगल क्या होंगे भाई आपके, इनका सम 180 होता है, इंटीरियर एंगल का सम। तो कितना आएगा भाई आपके, y प्लस 55 इजिकल टू हो जाएगा आपके 180 होता है। क्यों होता है, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल के कारण होता है। प्लस का है उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू होगा 180 माइनस 55। जैसे आप माइनस करोगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 125 डिग्री। मतलब हमने पहला एंगल तो फाइंड कर लिया, सिंपल सा है। ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, तो अंदर वाले दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अब हम लेते हैं सी डी पैरेलल ए बी, ये एंगल इसके इक्वल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो ध्यान देना भैया, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। हमने एक्स भी निकाल दिया, वाई भी निकाल लेते हैं। तो हमें यहां पर लेना है इसको और इसको, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, गिवन है, और ये लाइन है आपकी ट्रांसवर्सल, ए वाली बीई।
तो हमें यहाँ पर लेना है बीई जो है वो है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल। अब देखो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये एंगल क्या होगा आपके इक्वल। इसका मतलब जितना आपका x है उतना ही आपका y होगा। क्यों होगा? रीजन क्या होगा? आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण होता है। अब जितना आपका y है उतना ही x होगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपके 125। अब हमें लेना है z आता है यहां पर। तो हमें क्या करना है, देखो सिंपल सा ध्यान देना है, ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है और ये वाली लाइन आपके ट्रांसवर्सल है। ऐसे भी कर सकते हो या एक तरीका और भी है। देखो हमें लेना है ये ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर बनने वाले टू एंगल का सम थर्ड एंगल के बाहर बने एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ऐसा भी आप लिख सकते हो। जो मर्जी से करो, उत्तर तो एक ही आने वाला है जो होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? फ्रॉम ट्रायंगल ABE, इसमें देखो आपके ये वाला और ये वाला, मतलब हमें यहाँ पर लिखना है x प्लस जेड प्लस 90, इन तीनों का सम होता है हमेशा आपके 180 होता है। x हमने फाइंड कर रखा है 125 होता है। एक मिनट रुकना भाई, ये नहीं कर, ये बात ये इसके बराबर हमें यहाँ पर लिखना है कि 90 डिग्री प्लस जेड इक्वल होता है ये एंगल x, इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। क्यों होता है? तो रीजन लिखेंगे हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। वैसे ये वाला जो है ना, ये चैप्टर नंबर 7 में है, लेकिन एग्जाम में तो वहां लिखा हुआ रहता नहीं है, चैप्टर 7 का है 6 का है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो 90 का 90, जेड का जेड, और x का जो वैल्यू है वो ये रहा 125। अब ये प्लस का है, उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। जेड का वैल्यू होगा 125 माइनस 90, सो जेड का वैल्यू होगा आपके 35। एक तरीका और भी है फाइंड करने का, ये लाइन और ये लाइन आपकी पैरेलल है, इसका मतलब है इसका सम और इसका सम आपके 180 होगा। उससे भी आप कर सकते हो, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा को इंटीरियर एंगल। तरीके बहुत सारे हैं, अब आपको जो तरीका लगाना है वो लगा सकते हो, आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए।